तो हम मांग रहे हैं वो जनहित ऐसी हैं। आज आप देख लीजिए कि पीएम आवास योजना का मतलब की जो राशि है शहरों में 2.5 लाख रुपए है, गांव में सिर्फ 1,20,000 है। 93-94 के जो अधिकार थे वो वापस कर दिए जाएं, उसी तारतम्य में हम यज्ञ कर रहे हैं। पटवारी अपने अपने हितैषियों को, जिनके पास पहले से ऑलरेडी भूपति थे, भूमाफिया थे, उन्हीं को पट्टे बांट दिए गए। गरीब आदमी आज तक इस चीज़ से वंचित है। भगवान माता सरस्वती उनको सद्बुद्धि दे कि जो विलंबना हो रही है हम लोगों के बीच में, हम लोग आज इस आंदोलन पर पहुंच चुके हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, अमृत अनशन पे बैठ चुके हैं। ये बैठने की नौबत न आए। नमस्कार, मैं मृदुल पांडे हूं और आप देख रहे हैं IBC 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म खबर बेबाक। हम इस वक्त सतना सिविल लाइन चौपाटी में मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ पूजा चल रही है और यज्ञ हो रहा है और काफ़ी लोग इकट्ठा हैं। ये सरपंच लोग हैं जो सतना ज़िले के तमाम जगहों से आए हुए अपनी कुछ मांगों को लेकर यहाँ एकत्रित हुए हैं और सरकार इस यज्ञ को इन लोगों ने नाम दिया है सद्बुद्धि यज्ञ। आखिर ये यज्ञ पूजा करने की इनको क्या ज़रूरत पड़ी, किस बात का ये धरना है, कब से चल रहा है, इन तमाम बातों पर हम इन लोगों से विस्तार से चर्चा करेंगे। फ़िलहाल हम आपसे बात करना चाहेंगे कि ये पूजा करने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्या हो रहा है यहाँ पे? ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हम ये समझ रहे हैं कि हमारी जो प्रदेश सरकार है उसके दिमाग के माध्यम से हम ध्यान सद्बुद्धि देने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर हवन कर रहे हैं कि भगवान माता सरस्वती उनको सद्बुद्धि दे कि जो विलंबना हो रही है हम लोगों के बीच में, हम लोग आज इस आंदोलन पर पहुँच चुके हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, अमृत अनशन पे बैठ चुके हैं। ये बैठने की नौबत न आए तो अगर सरकार आती है तो कम से कम सद्बुद्धि दे कि ऐसा ना होना पाए। और भी लोग हैं और लोगों से ही बात कर लेते हैं। ये पूरे सतना ज़िले के कौन लोग हैं और आप लोग किस मांग को लेकर? हम सतना जिले के 8 ब्लॉक के सरपंच यहाँ पर बैठे हैं। सिर्फ हमारी मांग ये है कि 93-94 के जो अधिकार थे वो वापस कर दिए जाएं, उसी तारतम्य में हम यज्ञ कर रहे हैं कि सनातन से एक परंपरा चली आ रही है कि अगर कोई मार्ग से भटकता है, अगर किसी को दुख तकलीफ है तो वो हवन और पूजा पाठ का सहारा ले रहा है। क्या पहले क्या व्यवस्थाएं थी, जब पंचायती राज व्यवस्थाएं थी? नहीं, सबसे बड़ी बात तो एक व्यवस्था थी, जैसे गरीबी रेखा का राशन कार्ड पंचायत वहीं से तय करती थी कि कौन गरीबी रेखा के नीचे है या ऊपर। आप बताइए, सबसे बेहतर पटवारी से बेहतर सरपंच जानेगा गांव की स्थिति कि कौन गरीबी रेखा के नीचे है, कौन गरीबी रेखा के ऊपर है। आज किसी भी तरह गरीबी रेखा में किसी भी तरह की अनुशंसा ग्राम पंचायत से नहीं ली जाती। सीधे सीधे खुला घूसखोरी, आप पैसा दो, अच्छे डबल मंजिल 4 व्हीलर वालों के गरीबी रेखा बन रहे हैं। उनसे कोई दिक्कत नहीं है, उनका कोई विरोध नहीं, लेकिन हमें अधिकार होने चाहिए जैसे 93-94 पे थे। अगर बात करें क्या अधिकार थे जो मुख्य तौर से उनके? मुख्य तौर से पहला अधिकार ये हो गया, पहले ये था कि किसी भी तरह की आपदा अगर ग्राम पंचायत में आ जाती है तो सरपंच अपने पंचायत खाता से उस 5 से 10,000 रुपये तक का कर सकता था, मदद कर सकता था। और निर्माण कार्यों में जैसे मुरुम डालना, मिट्टी डालना, ऐसे काफ़ी नियम थे। सबसे बड़ा एक नियम यह था कि आबादी के ज़मीन ग्राम पंचायत उसकी मलकाना हक दे सकती थी। किसी गरीब के पास अगर रहने की व्यवस्था नहीं है, उसके पास ज़मीन नहीं है, तो ग्राम पंचायत 30 बाई 30 के प्लाट का आवंटन कर देती थी। आज पट्टे बांटे गए गांव-गांव, ग्राम पंचायत से कोई न प्रस्ताव लिया गया, न किसी भी तरह का उनसे सहमति मांगी गई। सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी द्वारा एक ऐलान कर दिया गया, पटवारी अपने अपने हितैषियों को, जिनके पास पहले से ऑलरेडी भूपति थे, भूमाफिया थे, उन्हीं को पट्टे बांट दिए गए। गरीब आदमी आज तक इस चीज से वंचित है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, आप लोगों की जो मांगे हैं उसे नहीं मानती, सर आगे क्या रणनीति है? अब ये अपने प्रदेश संगठन में जो है तो जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे राय मशविरा ले करके अब फिर जो है तो इसके आगे जो निर्णय होगा सभी सरपंचों का, पूरे जिले प्रदेश के, अभी तो जिला स्तर पे हो रहा था, प्रदेश के स्तर के सभी लोगों को जो है तो इकट्ठा करके निर्णय लेने के बाद
उसके बाद जो है तो जो निर्णय होगा तो उस हिसाब से फिर आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। आपसे बात करना चाहेंगे, क्या लगता है सरकार आप लोगों की मांग मानेगी या नहीं मानेगी, या आगे कुछ और ठोस कदम उठाएंगे? देखिए, ये तो सरकार का निर्णय है कि मानती कि नहीं मानती। मांगना हमारा अधिकार है, और जो हम मांग रहे हैं वो जनहित ऐसी हैं। आज आप देख लीजिए कि पीएम आवास योजना का मतलब की जो राशि है, शहरों में 2.5 लाख रुपए है, गांव में सिर्फ 1,20,000 है। तो क्या मतलब हमको भी सीमेंट उतनी ही महंगी मिलती है जितना शहरी लोगों को मिलती है। लोहा हमको भी उतना महंगा मिलता है जितना शहरी लोगों को मिलता है। तो ये सौतेला व्यवहार क्यों? दूसरी बात, आज 220 रुपये में कहीं मजदूर नहीं मिलता। ठीक है, 220 रुपये से बढ़ाकर 350 रुपये मनरेगा की मजदूरी करे। ये जनहितैषी मांगों को लेकर हम यहाँ पर धरने पर 8 तारीख से बैठे हैं। 12 तारीख से अमर अनशन पर राम सिंह बागरी बैठे हैं, और जब से बैठे हैं आज ये 5वां दिन है, कोई सुध लेने नहीं आया है। इसलिए हम सद्बुद्धि यज्ञ आज किए हैं कि प्रदेश सरकार को उसको सद्बुद्धि दे कि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाएं, वरना आगे अब हमारा प्रदेश संगठन निर्णय लेगा कि क्या करना है, और जहां तक है विरोध में ही जाएगा अगर हमारी मतलब मांगे पूरी नहीं होंगी तो। सद्बुद्धि यज्ञ आप लोगों ने कर रखा है और काफ़ी दिनों से यहाँ पे अनशन पे भी हैं। क्या लगता है कि सरकार आप लोगों की मांग क्यों नहीं मान रही है? क्या देखिए, क्या है कि सरकार पूरी तरह अंधी और गूंगी हो चुकी है। हम लोग लगातार यहाँ 8 दिनों से लगातार बैठे हैं। हमारे भाई सरपंच राम सिंह बागरी जी आज 5वां दिन है भूख हड़ताल पे बैठे, लेकिन प्रशासन का कोई अमला अधिकारी, ना किसी प्रकार के शासन के कोई नेता यहाँ पे आज तक आई खबर लेने की क्या स्थिति है। तो समझ सकते हैं कि कितना गूंगी और अंधी हो चुकी सरकार। उसमें हम लोग यज्ञ किए कि सद्बुद्धि सरकार को सद्बुद्धि यज्ञ के माध्यम से शायद सद्बुद्धि हो। और सरकार की आंखें, सरकार पीड़ा तो नहीं देख रही किसी की अपनी आंखों से कि क्या पीड़ित है, सरपंचों की क्या स्थिति है। और लोकतंत्र का प्रथम स्तंभ कहे जाने वाले सरपंच आज पंडाल के नीचे इतने दिनों से बैठे हैं, कितनी विडम्बना की बात है। यही पूरे प्रदेश का संदेश है कि शायद सद्बुद्धि आए सरकार को। तो ये सरपंच सतना जिले के 8 ब्लॉक के तमाम सरपंच हैं जो लगातार अपनी मांग उठा रहे हैं। इनका कहना है कि पंचायती राज व्यवस्था जो पहले हुआ करती थी उसे वापस प्रदेश सरकार चालू करे, और ताकि ग्राम पंचायतों का सर्वांगीण विकास हो सके। मृदुल पांडे, IBC 24 सतना।